क्वेश्चन है, बजट क्या है? आय और व्यय के बीच सामंजस्य बनाना, आय अधिक और व्यय कम करना, आय कम और व्यय अधिक करना, इनमें से कोई नहीं। तो आय और व्यय के बीच सामंजस्य बनाना ही बजट कहलाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच सामंजस्य बनाना ही बजट कहलाता है। इनकम के अंतर्गत आता है टोटल टैक्स का पैसा, टोटल गवर्नमेंट कंपनी का पैसा, लोन का पैसा, ये सभी इनकम के अंतर्गत आता है। एक्सपेंडिचर यानी रोड बनाना, हेल्थ पर खर्चा करना, एजुकेशन पर खर्चा करना, डिफेंस पर खर्चा करना, रिसर्च पर खर्चा करना, ये सभी एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच तालमेल बैठाना ही बजट कहलाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बजट को पास होने के लिए कितने स्टेज से गुजरना पड़ता है? 3, 4, 5, 6। तो बजट को पास होने के लिए 6 स्टेज से गुजरना पड़ता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट स्टेज बजट स्पीच होता है, यानी बजट को प्रपोज किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। सेकेंड स्टेज में बजट पर डिस्कशन होता है, यानी जनरल डिस्कशन होता है, यानी लोकसभा में बजट पर डिस्कशन होता है। थर्ड स्टेज में कमिटी स्टेज होता है, यानी जितने भी कमिटी होता है सभी कमिटी को, लोकसभा में जितने कमिटी होते हैं और राज्यसभा के, वो सभी कमिटी को बजट का एक एक कॉपी दे दिया जाता है। ये सारे कमिटी अपनी रिपोर्ट और सजेशन वित्त मंत्री को देते हैं। इन समितियों की बातों को मानना या न मानना वित्त मंत्री के ऊपर डिपेंड करता है। एक कमेटी अपना पर रिपोर्ट देते हैं कि इसको कम कीजिए, इसको बढ़ाइए, इसमें चेंज कीजिए, इसमें वो कुछ जोड़ दीजिए, इसमें कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन ये बात को मानना और न मानना ये वित्त मंत्री के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्थ स्टेज में वोटिंग होता है, लोकसभा में वोटिंग होता है। फिफ्थ स्टेज में यह वोटिंग के बाद राज्यसभा में जाता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाता है। और सिक्स स्टेज में यह बजट की कॉपी यानी बजट राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति बजट पर हस्ताक्षर कर देता है, तो बजट जाकर पास हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 220, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। बजट का अर्थ होता है चमड़ा का थैला। हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संसद में वित्त मंत्री से बजट पेश करवाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बजट सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में, इनमें से कहीं नहीं। तो बजट सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बजट हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है क्योंकि बजट एक मनी बिल है। राज्यसभा 14 दिन के अंदर इसे पास कर ही देता है, नहीं तो 14 दिन बाद पास माना जाता है। 14 दिन में पास करे, नहीं तो खुद के खुद बजट पास माना जाएगा राज्यसभा के द्वारा। राज्यसभा केवल बजट पर एडवाइस दे सकता है। इनके एडवाइस को मानना और न मानना इस सरकार के ऊपर निर्भर करता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में
कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? बजटीय घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, इनमें से कोई नहीं। यानी भारत सरकार की कुल प्राप्ति, यानी भारत सरकार का कुल इनकम 100 रुपया, अब व्यय, कुल व्यय हुआ मान लें 120 रुपया। तो इस कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच के अंतर को बजटीय घाटा कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में जीरो आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? भारत में, अमेरिका में, फ्रांस में, रूस, ब्रिटेन में। तो जीरो आधारित बजट सर्वप्रथम अमेरिका में लागू किया गया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीरो आधारित बजट पुराने व्यय पर विचार नहीं किया जाता है और न ही उनमें कुछ सुधार किया जाता है। नए वर्ष के लिए बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना ही जीरो बजट कहलाता है। जीरो बजट को यानी जीरो आधारित बजट को सूर्यास्त यानी सनसेट बजट भी कहा जाता है। जीरो आधारित बजट की शुरुआत सर्वप्रथम 1973 में अमेरिका में किया गया था और जीरो आधारित बजट की शुरुआत भारत में 1987 में किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट में राजकोषीय घाटा से ब्याज भुगतान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, बजट घाटा, इनमें से कोई नहीं। तो राजकोषीय घाटा में से ब्याज को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? यानी भारत सरकार का इनकम मान लीजिए 100 रुपया है और खर्चा इसका 150 रुपया है। तो 150 रुपया कहाँ से मैनेज होगा? किसी देश से कर्ज लिया जाएगा। तो एक कर्ज लिया जाएगा और कर्ज लिया गया, इसी कर्ज को कहते हैं राजकोषीय घाटा। यानी 100 रुपया इनकम था देश का और देश में खर्चा हुआ 150 रुपया, तो 50 रुपया हम कर्जा लिए किसी देश से, जो कर्जा लिए उसी को हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। और राजकोषीय घाटा में से हम ब्याज घटा लेंगे। यानी ब्याज कैसा ब्याज? जो हम किसी देश से हम लोन हर साल लेते हैं तो ब्याज उसको देना पड़ता है। तो वहीं जब ये राजकोषीय घाटा हुआ, यानी राजकोषीय घाटा हुआ कहीं से हम लोन लिए और लोन लेने के बाद भी हम किसी देश को ब्याज हम दे रहे हैं, तो ब्याज जो दे रहे हैं इसी में से ब्याज देंगे, इसी लोन में से हम उस देश को ब्याज देंगे। तो ये राजकोषीय घाटा में से जब हम ब्याज घटा देते हैं तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। ठीक, यानी 100 रुपया देश का इनकम था, 150 रुपया खर्चा हुआ, तो 50 रुपया हम कहीं से कर्ज लिए, तो कर्ज लिए तो उसी को कहते हैं राजकोषीय घाटा। जब राजकोषीय घाटा में से हम ब्याज घटा लेते हैं, हम किसी दूसरे देश से पिछले साल ब्याज कर्जा जो लिए थे, वो कर्ज का हम ब्याज जो लौटाएंगे, तो ब्याज कहाँ से लौटाएंगे? जो पैसा हम उधार लिए हैं 50 रुपया, उसी में से 10 रुपया कहीं किसी दूसरे देश को ब्याज दे देंगे, उसी को हम कहते हैं प्राथमिक घाटा। यानी राजकोषीय घाटा में से जो ब्याज को घटा देंगे तो उसी को कहते हैं प्राथमिक घाटा। 8 नंबर क्वेश्चन है, बजट शब्द किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, जर्मनी, हिंदी, फारसी। तो फ्रेंच। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? जेम्स विल्सन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी। तो भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 में ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया था। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। अंतरिम सरकार का बजट लियाकत अली खान ने 1947 से 48 में प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री षणमुखम सेठी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था?
आर.के. सेठी, जॉन मथाई, जेम्स विल्सन, प्रोफेसर फिलिप जॉन मथाई। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला बजट 1733 में प्रोफेसर फिलिप ने ब्रिटेन में प्रस्तुत किया था। भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था, यानी पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में आर.के. शनमुखम सेठी ने पेश किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार संसद में पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2017 में। तो संसद में पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था 2021 में। 12 नंबर क्वेश्चन है, रेल बजट को आम बजट के साथ कब मिला दिया गया? 2017 में, 2016 में, 2014 में, 2018 में। तो रेल बजट को आम बजट के साथ 2017 में मिला दिया गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 2017 में रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया और जो बजट पेश करने की जो परंपरा 19 और 28 फरवरी को जो होता था उसको ख़त्म कर दिया गया। अब बजट 1 फरवरी से पेश होने की परंपरा शुरुआत की गई। माने अब बजट 2017 से बजट अब 1 फरवरी को पेश होगा। 1 फरवरी को पेश होने की परंपरा का प्रारंभ कर दिया गया 2017 से। 2017 से पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किया जाता था। 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम बजट किसे कहते हैं? अंतिम नहीं है, अंतरिम। पूरे साल के बजट को, आधे साल के बजट को, बचे हुए कार्यकाल के लिए पेश किया गया बजट को, इनमें से कोई नहीं। तो बचे हुए कार्यकाल के लिए पेश किया गया बजट को ही अंतरिम बजट कहते हैं। जैसे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंतरिम बजट, सरकार अपने बची हुई कार्यकाल के लिए जो बजट प्रस्तुत करती है उसे अंतरिम बजट कहा जाता है। जैसे 2023 में बजट प्रस्तुत हुआ तो 2024 तक के लिए हुआ, क्योंकि इस बजट 1 साल के लिए प्रस्तुत होता है। लेकिन सरकार का टर्म 8 अगस्त तक ही समाप्त हो रहा है। तो 2023 में जो बजट प्रस्तुत होगा वो 1 साल के लिए ही प्रस्तुत होकर वो 7-8 महीना के लिए प्रस्तुत होगा। तो जो बचा हुआ कार्यकाल के लिए ही बजट जो प्रस्तुत होगा तो उसी को कहा जाता है अंतरिम बजट। 14 नंबर क्वेश्चन है, निष्पादन बजट क्या है? नए सिरे से बजट को बनाना, चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों के आधार पर बजट बनाना। ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो निष्पादन बजट कहा जाता है चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर बजट बनाना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निष्पादन बजट, चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले साल का बजट तैयार करना निष्पादन बजट कहलाता है। यानी 2022 में जो बजट तैयार हुआ इसी बजट के सेम टू सेम 2023 में बजट बनाना निष्पादन बजट कहलाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आउटकम बजट कब पेश किया गया था? 2005 में, 2006 में, 2009 में, 2010 में। तो भारत में सर्वप्रथम आउटकम बजट 2005 में प्रस्तुत किया गया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आउटकम बजट, भारत में आउटकम बजट की शुरुआत 2005 में किया गया। देश के विकास से संबंधित बनाई गई योजनाएं जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत योजना, मध्याह्न भोजन योजना आदि, इस तरह के बहुत सारी योजनाएं देश में चल रही है। आउटकम बजट के द्वारा ही हर साल के तिमाही में
इन सभी योजनाओं का समीक्षा किया जाता है कि कितना इसमें काम हुआ, कितना पैसा गया, कितना काम हुआ कि नहीं हुआ। इसका समीक्षा सरकार करती है किसके माध्यम से? आउटकम बजट के माध्यम से। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जेंडर बजट पहली बार कब प्रस्तुत किया गया? 2005 से 6, 2010 से 11, 2012 से 13, 2014 से 15। तो भारत में जेंडर बजट की शुरुआत यानी प्रस्तुत किया गया 2005 से 6 में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जेंडर बजट महिलाओं के विकास एवं कल्याण से संबंधित है। महिलाओं से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष राशि निर्धारित की जाती है। जैसे महिला डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ राशि का एक फंड बनाया गया, तो इस पर हुआ कि महिला के कल्याण के लिए ही सिर्फ खर्चा होगा। भारत में पहली बार जेंडर बजट वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के द्वारा 2005 से 6 में प्रस्तुत किया गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किसके पास है? मोरारजी देसाई, पी चिदम्बरम, यशवंत सिंह, अरुण जेटली। तो होगा मोरारजी देसाई। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के नाम सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है, जिसमें 8 बार आम बजट और 2 बार अंतरिम बजट को उन्होंने पेश किया है। पहले बजट सिर्फ अंग्रेजी में छपता था, लेकिन 1955 से 56 में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी बजट छपना शुरू हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया है? 2, 3, 4, 5। तो होगा 3। देश में हमेशा वित्त मंत्री ही बजट पेश करते आए हैं, लेकिन 3 बार ऐसा भारत के इतिहास में हुआ है कि प्रधानमंत्री को बजट पेश करना पड़ा है। वित्त मंत्री टीटी कृष्णामाचारी के इस्तीफा देने के कारण पंडित नेहरू ने बजट प्रस्तुत किया 1958 से 59 में। 1970 में इंदिरा गांधी ने बजट प्रस्तुत किया और 1987 से 88 में राजीव गांधी ने बजट को पेश किया। 19 नंबर क्वेश्चन है, 2001 से पहले बजट को किस समय प्रस्तुत किया जाता था? सुबह 7 बजे से, सुबह 10 बजे से, सुबह 11 बजे से, शाम 5 बजे से। तो शाम 5 बजे से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 2001 से पहले अंग्रेजी परंपरा के मुताबिक बजट को शाम 5 बजे से लेकर 12 बजे तक पेश किया जाता था, लेकिन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस परंपरा को तोड़ दिया और बजट को 11 बजे दिन में संसद में पेश किया जाने लगा। पहली बार वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 11 बजे बजट को प्रस्तुत किया। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने शून्य आधारित बजट को अपनाया? मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात। वो आंध्र प्रदेश होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 दिसंबर, 1 मार्च। तो 1 अप्रैल। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन से ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने सर्विस टैक्स का सूत्रपात किया? मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, यशवंत सिन्हा, मोरारजी देसाई। तो होगा मनमोहन सिंह। 23 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव वाले वर्ष में बजट कितनी बार पेश किया जाता है? सिर्फ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार भी नहीं, तो 2 बार।
24 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान बजट के अनुसार देश में रुपये के व्यय के संबंध में सबसे बड़ा भाग किसका है? ब्याज भुगतान का, निगम कर का, ऋण का, इनमें से कोई नहीं। तो ब्याज भुगतान का। 25 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम जेंडर बजट की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत, जर्मनी। तो जेंडर बजट की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से हुआ।